गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड हम सबको, not only women but also all the men around the world, I wish all of us a very, very happy Women's Day, and each day a happy day for all the women and men together. That is the spirit of my video today, that men and women together can do wonders around, can make this world heaven like. तो यही मेरी आपसे आज मैं जो हमारा समंदर है जिसमें हमारे पास बहुत सारे नवरत्न हैं, बहुत सारे नगीने और मोती इतिहास में भरे पड़े हैं, जिसमें नारी शक्ति के उदाहरण मिलते हैं। उनमें से मैं एक चमकता हुआ छोटा सा मोती आपके सामने अपनी कविता के रूप में लेकर आई हूँ, जिनका नाम है नीरजा भनोट। जी हाँ, नीरजा भनोट, हम सब उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर कोई उनको जानता है। और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, और वो भी बिना सिर्फ परोपकार की भावना से, मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी, सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अचानक इतना बड़ा कदम उठाना। आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। तो मेरी छोटी सी कविता नीरजा भनोट जी को मैं प्रेषित करती हूँ, या उनके सम्मान में मैं कहती हूँ। वो पढ़ी लिखी मॉडल प्यारी थी, वो पढ़ी लिखी मॉडल प्यारी थी, हुई प्यार से उसकी पाणी ग्रहण विदाई थी। सही दिन रात उसने घरेलू हिंसा, सही दिन रात उसने घरेलू हिंसा बहुत, जब स्वप्निल आनंद की बारी थी। एंजॉय ना कर सकी थी वो ज़्यादा, जब स्वप्निल आनंद की बारी थी। पिए घूट कड़वे पर टूटी नहीं, रस्मों रिवाज से वो झुकी नहीं। चली तोड़ बंधन फिर वेदी का, चली तोड़ बंधन फिर वेदी का, लौहपत पर द्रुतगामिनी सी, लौहपत पर द्रुतगामिनी सी। ले सहारा पंखों का, भनोट ने नव उड़ान भरी, ले सहारा पंखों का, भनोट ने नव उड़ान भरी। करने सेवा मुसाफिरों की, नई मंजिल की खुद मुसाफिर बनी, नई मंजिल की खुद मुसाफिर बनी। बचा जिंदगियां तमाम उम्र 23 में, इतनी छोटी सी उम्र में बचा जिंदगियां तमाम उम्र 23 में। छोड़ नीरजा सफर अधूरा अपना, छोड़ नीरजा सफर अधूरा अपना। कर अदा फर्ज लेकिन ड्यूटी का, कर अदा फर्ज लेकिन ड्यूटी का। मुसाफिर से फरिश्ता बनी, मुसाफिर से फरिश्ता बनी। क्यों साबित करना है हमें औरत की शक्ति को कुछ शब्दों में? क्या ये एक दिन काफ़ी है उसकी क्षमता को, उसकी तारीफ को वर्णन करने को, या उसके बारे में? मुझे नहीं लगता। क्या ये संसार चल सकता है स्त्री के बिना? अगर है तो कृपया मुझे कहीं से भी उत्तर भेजिए और समझाइए। आदर्श कहूँ, त्याग कहूँ, सौंदर्य कहूँ, संतोष कहूँ, शक्ति कहूँ, या पूरे पूरे शब्दकोश के समस्त सकारात्मक विशेषण कहूँ। माँ हूँ, प्रकृति हूँ, अर्धनारीश्वर में हूँ, शिव का अधोभाग हूँ। अरे आरी भी मैं हूँ, कटार भी मैं हूँ, तलवार भी मैं हूँ, वरमाल भी मैं हूँ, वेदी भी मैं हूँ। स्त्रीलिंग हूँ, पुरुष के साथ खड़ी हूँ। न उससे आगे जाना चाहती हूँ, न उससे पीछे रहना चाहती हूँ। यही सोच है मेरी मेरी निजी सोच यही है
कि ना तो स्त्री को पुरुष को हराने के बारे में सोचना चाहिए, ना पुरुष को स्त्री को नीचा दिखाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर दोनों मिलकर चलें तो फिर तो बस दुनिया जन्नत हो जाएगी। और अपने इसी तथ्य को हमारे पवित्र ग्रंथ शिव पुराण द्वारा, मैं महादेव की भक्त हूँ और बहुत बहुत यकीन रखती हूँ कि हाँ, तो शिव पुराण में एक प्रसंग है, उसी से एक छोटी सी कहानी मैं अपने इसी तथ्य को आपके सामने उदाहरणतः प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। था ज्ञानी बहुत एक ऋषि तपस्वी, करता था भक्ति शिव की पूर्ण स्तुति, नहीं मानता था प्रकृति को कुछ भी, नहीं मानता था प्रकृति को कुछ भी। पलट गई थी बुद्धि उसकी, भटक गई थी बुद्धि उसकी। जा पहुंचा ज्ञान सभा में करने अवहेलना पार्वती की, करी परिक्रमा शिवजी की पर अवमानना आदि शक्ति की, अवमानना आदि शक्ति की। यह देख सबक सिखाने भोले ने छवि धारण की अर्धनारीश्वर की, छवि धारण की अर्धनारीश्वर की। तब भी ऋषि को कुछ समझ ना आया। युक्ति अब सबको लगा कि अब कैसे ये ऋषि परिक्रमा करेगा शिवजी की, क्योंकि शिवजी तो अर्धनारीश्वर के रूप में आ गए, यानी कि आधा भाग शिवजी का और आधा भाग पार्वती माँ का। तो अब ये परिक्रमा कैसे करेगा। तो देख शिवजी की मूरत ऐसी, सोचने लगे ऋषि सभी, करेगा कैसे ऋषि भृंगी परिक्रमा सिर्फ शिवजी की। युक्ति लगा ऋषि ने, युक्ति लगा ऋषि ने, काया धरी फिर मक्खी की। युक्ति लगा फिर ऋषि ने, काया धरी फिर मक्खी की, और परिक्रमा कैसे भी की सिर्फ शिवजी की। ये देख पार्वती ने इच्छा पूरी की भृंगी की, कि चलो तुम यही चाहते हो, तुम्हें स्त्री तत्व महत्वहीन लगता है तो ठीक है। तो ये देख पार्वती ने इच्छा पूरी की भृंगी की, तत्व स्त्री का निकल जाए इसमें से, तत्व स्त्री का समस्त निकल जाए इसमें से, हो जाए विहीन ये प्रकृति से। पार्वती माँ ने ये वाणी दी, हो जाए विहीन ये प्रकृति से। क्षण में एक हुआ ढेर राख का, क्षण में एक ढेर हुआ फिर राख का, पंचभूतों में से कुछ न बचा अस्तित्व का, पंचभूतों में से कुछ न बचा अस्तित्व का। एहसास हुआ तब ज्ञात हुआ, एहसास हुआ तब ज्ञात हुआ ऋषि भृंगी को ब्रह्म ज्ञान का, ऋषि भृंगी को ब्रह्म ज्ञान का। ना अलग कोई स्त्री और पुरुष, ना अलग कोई स्त्री और पुरुष, दोनों मिलकर ही स्थापत्य संसार का, दोनों मिलकर ही स्थापत्य संसार का। नारी तेरी लीला निराली, बिन तेरे क्या करेगा मुरारी। तो दोस्तों, मैं अपनी इस कहानी से आप सबको और यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम सबको, मेल फीमेल, all the males, all the females, we all are human beings and we are made in as two faces. जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हर चीज दो हैं, सुख दुख रात दिन सब कुछ दो है, प्यार नफरत। इसी तरह से स्त्री और पुरुष, तो जब सब कुछ एक दूसरे के लिए पूरक बनकर रहते हैं, क्योंकि अगर नफरत नहीं है तो प्यार का एहसास कैसे होगा, और अगर खुशी नहीं है और तो दुख खाली रहेगा तो पता ही कैसे चलेगा कि वो दुख है। तो इसीलिए हर चीज महत्वपूर्ण है। तो हम सबको एक दूसरे को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। तो अर्धनारीश्वर रूप के साथ इक्वालिटी रॉक्स, क्योंकि ईश्वर ने हमें यही संदेश दिया है और हमें उसे बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। और अगर हम उसे बदल चुके हैं
तो क्यों ना हमें उसे ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पहिए महत्वपूर्ण होते हैं ना। सो इफ़ यू लाइक माई व्यूज़, इफ़ यू लाइक माई पोएट्री, माई शायरी, या जो भी कुछ मैं आपके पास अपने फीलिंग शेयर करने आती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। आई एम गिविंग ऑल माई लिंक्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कू, all of the links you will find in the description below। और आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। और ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप यूट्यूब पे या जहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे ज़रूर अपने सजेशंस दें और मुझे अपनी ओपिनियंस दें, या मेरे बारे में, या जो भी आप चाहते हैं कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। यू आर हार्टेडली वेलकम, होल हार्टेडली वेलकम। और I really, really once again thank you for giving me 11,000 subscribers and more. So it's really a treat for me, and I know I'm really sorry, kaan pakad ke sorry that I'm again late, but जो भी है आपके सामने हूँ, तो माफ़ कर दीजिए। एंड बस खुश रहिए और मुझे सुनते रहिए। So stay tuned with दिल कहता है। Love you all. Happy Women's Day to all of us once again. And each day should be happy. Each day.